अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज है दिन मंडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुर्तज़ा का आज फर्स्ट डे है, तो मुर्तज़ा के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ ताकि जल्दी से सारे काम करके मुर्तज़ा को रेडी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं टेरेस में आई हुई थी आज का वेदर देखने के लिए कि कैसा मौसम है, कैसा वेदर बना हुआ है। तो वेदर तो आज का बिल्कुल क्लाउडी है, काफ़ी घने बादल आए हुए थे और लग रहा था कि शदीद बारिश होगी। वैसे कल रात में भी ना 14 अगस्त की रात को बहुत शदीद बारिश हुई लेट नाइट, तो आज भी सुबह ऐसा ही वेदर है। तो देखिए, अब बच्चों ने आज फर्स्ट डे स्कूल जाना है और बुक्स और कॉपीज़ भी उनकी नई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और बच्चे अपनी किताबें और कॉपियाँ गीली करके वापस ले आएँ। तो चलिए जी, वेदर तो आज का खुशगवार है। जल्दी से अब अंदर जाते हैं और मुर्तज़ा को उठा लेते हैं क्योंकि वो अभी सोया हुआ है। तो सबसे पहले मैं मुर्तज़ा को ही उठाऊंगी क्योंकि उसकी वैन वालों ने ही जल्दी आना है, और जब मुर्तज़ा चला जाएगा स्कूल तो उसके बाद फिर मैं हनान को उठा लूँगी। तो बारी बारी इनके वैन वाले आते हैं, लेकिन सबसे पहले घर में से आज मुर्तज़ा ने ही जाना है। तो मुर्तज़ा को उठा के तो मैंने इसे वॉशरूम में घुसा दिया है और अब मैं जल्दी से उसका ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं दरवाज़े वगैरह ओपन कर लूँगी क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब किचन में काम किया जाता है ना, तो गर्मी यहाँ पे शदीद हो जाती है, तो इसलिए ये दरवाज़ा हमें खोलना पड़ता है। और वैसे भी ना मॉर्निंग में ठंडी हवा आती है, तो इसलिए सुबह उठते साथ मैं सारे दरवाजे वगैरह ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से मुर्तज़ा का ब्रेकफास्ट ही बनाने लगी थी और मैं उसको पूछ रही थी कि क्या आप खाओगे, तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। और इस बात का मुझे पता ही होता है क्योंकि मुर्तज़ा स्कूल जाके ना कुछ भी नहीं खाता, तो वो जो भी मैं उसे लंच बना के देती हूँ एज़ इट इज़ वो इसी तरह से ही वापस ले आता है। लेकिन मैं उसको बना के तो दूंगी क्योंकि जब बच्चे देखते हैं ना कि उनके फ्रेंड्स वगैरह लंच कर रहे हैं, तो फिर उनका भी दिल चाहता है कि हम लोग भी अपना लंच कर लें। तो उसके बैग में तो लंच मैं ज़रूर रखूँगी, बाकी आगे उसकी मर्ज़ी है कि वो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने उसके लिए दूध गिलास में डाल दिया है। और मेरे बच्चे ना सारे ही जब भी स्कूल जाते हैं ना, तो वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं जाते, तो दूध ही पी के जाते हैं। शुरू से ही उनकी ऐसी आदत बनी हुई है क्योंकि जब मैं उनको ब्रेकफास्ट करवा के भेजती थी ना, अरीबा से ही ये स्टार्ट होया हुआ है, तो वो स्कूल जाके तो वॉमिट कर देते थे। और मुर्तज़ा का भी यही हाल है कि जब भी उससे ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल भेजा जाए तो वहाँ पे जाके वो वॉमिट कर देता है, तो इसलिए फिर मैं इनको ब्रेकफास्ट नहीं करवाती। और मुर्तज़ा तो जब छोटा था ना, तो वो दूध पी के भी वॉमिट कर देता था, तो वो मुझे यही कहता था कि वैन में बैठ के मेरा दिल ख़राब होता रहता है क्योंकि वैन वाले जो होते हैं तो उन्होंने सारी जगहों पे घूमना होता है, जगह जगह से बच्चे लेने होते हैं और स्कूल पहुंचाने में भी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस वजह से बच्चों का वैन में बैठ बैठ के ही बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मुर्तज़ा तो अभी दूध पी के ही स्कूल जाएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो आज फर्स्ट डे ही जाके पता चलेगा कि फिर वो कैसा फील करता है। तो यहाँ पे बातों बातों में मुर्तज़ा का जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। वो यही खाना सुबह के टाइम पे पसंद करता है, तो बस मैं उसे एक स्लाइस ही दूंगी क्योंकि अगर वो एक स्लाइस भी खा के आ जाएगा ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन गया था और मुर्तज़ा भी वॉशरूम से होके बाहर आ गया था, तो अब मैं जल्दी से उसको रेडी कर लूँगी। बस लंच बनाने की ही मुझे फ़िक्र हो रही थी कि जल्दी से ये बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वैन वाले आ जाएं। और पानी वगैरह तो उसका मैंने रात को ही रेडी करके रख दिया था। जल्दी से मुर्तज़ा का यूनिफॉर्म पकड़ते हैं और उसको रेडी कर लेते हैं। और जब से मुर्तज़ा स्कूल जा रहा है ना, वो सुबह के टाइम उठते हुए कभी भी ज़िद नहीं करता, जल्दी से ही स्कूल के लिए उठ जाता है और फ़ौरन से ही रेडी हो जाता है। तो यहाँ भी 3 से 4 मिनट लगे तो मुर्तज़ा बिल्कुल रेडी हो गया था और मैं उसको दिखा रही थी कि ये आपका लंच है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। तो वो कह तो मुझे यही रहा था कि मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं उसे कह रही थी कि कॉर्नफ्लेक्स पड़े हुए हैं, आपने अगर वो खाने हैं तो दूध में मैं वो डाल देती हूँ, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, मैं बस दूध पी के ही जाऊँगा।
और सुबह के टाइम पे ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी से सब कुछ करना होता है। वैन वाले जब आते हैं ना तो वो 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं होते, तो उनके आने तक ना बच्चों को बिल्कुल रेडी रहना होता है। तो यहाँ पे मैं लंच और पानी की बोतल मुर्तज़ा के बैग में रख दूँगी। और ये न्यू पानी की बोतल ही हम लेके आए थे, लेकिन इसमें से ना थोड़ा सा पानी लीक हो रहा था। तो मैं देख रही थी कि अगर ये इस तरह से उल्टा के, क्योंकि बच्चे वैन में बैग्स इस तरह से उलट पुलट करके रख देते हैं, तो मैं यही देख रही थी कि अगर इस तरह से बोतल टर्न हो जाए तो कहीं पानी तो नहीं गिरेगा, वरना बुक्स और कॉपीज़ फिर ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लीक हो रहा था, तो मैं यही देख रही थी कि इसके लिए क्या सलूशन निकाला जाए। तो फिर मैंने मुर्तज़ा से कहा कि थोड़ा सा पेपर मैं इसके बीच में रख देती हूँ ताकि पानी ना गिरे, और जब आप स्कूल में पानी पीने लगोगे तो पेपर को हटा लेना। तो ऐसे ही ना छोटे मोटे ट्रिक्स मदर्स लड़ाती रहती हैं। और यहाँ पे देखिए मुर्तज़ा बिल्कुल नींद में बैठा हुआ है, क्योंकि सारी रात ना वो जागता ही रहा है। तकरीबन सारी रात उसे ठीक तरह से नींद नहीं आई। कुछ उसे स्कूल जाने की भी एक्साइटमेंट थी, और कुछ उसे फ़िक्र भी हो रही थी कि हम सुबह टाइम पे उठ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, क्योंकि वैन वालों ने काफ़ी जल्दी ही आना होता है। इस वक्त 6:15 का टाइम है और मुर्तज़ा बिल्कुल रेडी है, और इसके दूध पीने तक ही ना वैन वालों ने भी आ जाना है। और देखिए ये कल रात को जो मुर्तज़ा बाजा लेके आया है वो रास्ते में ही लाते लाते घर टूट गया था। तो बच्चे इनको ले तो बड़े शौक़ से लेते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर ही ये इस्तेमाल होते हैं, और ये टूट के तो हमारे हाथ में आ गया है अब। तो अभी मैं मुर्तज़ा से यही पूछ रही थी कि अब ये ज़ाया है, फालतू हो गया है, इसको फेंक दूं कि रखना है इसे। तो वो यही कह रहा था कि अब ये टूट गया है, ख़राब हो गया है, तो आप इसे चाहे फेंक दें। तो जी यहाँ पे मुर्तज़ा के वैन वाले आ गए हैं, और मुर्तज़ा तो जा रहा है स्कूल। और यहाँ पे मैंने उसे पानी की बोतल दी है, क्योंकि मुर्तज़ा के वैन वालों ने कहा कि एक ठंडे पानी की बोतल हमें भी दे दें। तो बस मैंने उसे पानी की बोतल पकड़ा दी है कि नीचे जाके उनको दे दो। तो चलिए जी, मुर्तज़ा तो चला गया है, और मुर्तज़ा के जाने के बाद फिर मैंने हनान को उठाया, और उसकी भी वही रूटीन रही जो कि मुर्तज़ा की रही थी। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना यहाँ पे मैं कपड़े वॉश कर रही थी, लेकिन आज इस कदर ज़्यादा क्लाउडी मौसम था ना कि मुझे लग रहा था कि बारिश शदीद होगी। और अभी मैंने कपड़ों के 1-2 राउंड ही निकाले थे कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो कपड़े धोने का काम तो बीच में ही रह गया, शदीद बारिश यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो काफ़ी तेज़ छमाछम बारिश आई, और ये बारिश देखनी काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं बारिश को ही देख रही थी, और कपड़े धोने का काम तो मैंने एक साइड पे कर दिया था। मैंने सोचा कि पहले बारिश हो जाए अच्छी तरह से, बाद में कपड़े वगैरह वॉश हो जाएंगे। तो मशीन हमारी यहाँ पे एक साइड पे ही पड़ी होती है, तो यहाँ पे पानी वगैरह नहीं पड़ता, और मैंने उसे कवर भी कर दिया था प्लास्टिक के साथ, तो इसलिए मशीन के गीले होने का तो कोई खतरा नहीं है। और फिर काफ़ी देर ही बारिश होती रही। यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़े डालने के हालात नहीं थे, तो कपड़े तो हम धोते रहे, लेकिन हमने यहाँ पे डाले नहीं। तो काफ़ी देर बारिश होने के बाद ना फिर रुक गई, लेकिन इतनी शदीद बारिश थी ना कि हर तरफ ही बस गीला गीला हो गया था। तो चूंकि इतनी बारिश में मैं बाहर भी मार्केट नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके ही आज खाना पकाने के लिए चीज़ें मंगवा ली थी। और कल के लिए नाश्ता वगैरह भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। तो मैंने सोचा कि क्या मैं मार्केट जाऊं, हालांकि मार्केट हमारे घर के यहाँ से बिल्कुल सामने ही है, लेकिन फिर भी इतनी बारिश हो ना जब, तो रोड्स वगैरह काफ़ी गीली हो जाती हैं, तो कहीं कहीं तो पानी वगैरह भी खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ से पानी इतनी देर खड़ा नहीं रहता, फ़ौरन ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि अब थकी तो हुई हूँ मैं कपड़े वॉश करके, और साथ ही क्या मार्केट भी जाना है, तो इसी तरह से ही चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ें लेके बस आ गई हूँ ऊपर। और चिकन भी मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमने चिकन नहीं खाया, तो ये वो शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए मैं चिकन अक्सर वीक में 1-2 दफ़ा पका ही लेती हूँ। और अब तो काफ़ी देर ही हो गई थी कि चिकन भी हमने नहीं पकाया था, तो यहाँ पे मैंने मंगवा लिया है। साथ में वेजिटेबल्स खाने को भी बहुत ज़्यादा जी चाह रहा था, क्योंकि अम्मी जब होती थी ना तो वो वेजिटेबल्स ही पसंद करती थी। अम्मी को दालों से ज़्यादा, गोश्त से ज़्यादा तो वेजिटेबल्स अच्छी लगती थी। तो इसलिए जब हम अम्मी से पूछा करते थे ना कि क्या पकाएं, तो वो कोई ना कोई वेजिटेबल का नाम ही लेती थी। और जब से अम्मी नहीं रही तो हमने इतनी वेजिटेबल्स भी नहीं पकाई। तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि कोई वेजिटेबल पकाई जाए।
तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ मंगवाई थी, आलू मंगवाए थे और बैंगन मंगवा लिए थे। तो मैं बच्चों से यही पूछ रही थी कि 2-3 दिन हो गए हैं हम रोटी वाली चीज़ ही खा रहे हैं, तो आज हम आलू बैंगन पका लेते हैं, साथ में चावल पका लेंगे। और यहाँ पे अभी मेरी हेल्पर भी थी, क्योंकि बारिश होती रही है ना, तो इसलिए उनको काम करने में भी लेट हो गया है। तो बारिश में वो स्लोली ही काम करती रही हैं। तो वो मुझे यही पूछ रही थी कि ये तो अच्छा सिस्टम है, घर बैठे बिठाए ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अंडे वगैरह भी मैंने इसी तरह से ही मंगवा लिए थे, जो कि टूटे बगैर ही आ गए हैं। और मुझे अंडों की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि मैंने मंगवा तो लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही आते आते टूट जाएँ। लेकिन सब चीज़ें ही अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ़ली घर आ गई थी। तो मैं 1-2 ऐप्स वगैरह चेक करती रहती हूँ। मैंने मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा ऐप्स इस तरह से ऑनलाइन की हुई हैं इंस्टॉल। जिस ऐप पे भी मुझे चीज़ें ठीक मिल जाती हैं तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। कोई 1-2 ऐप मैं यूज़ नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा ही है। तो मैं सारी चीज़ों को देखती रहती हूँ, जहाँ पे रेट मुनासिब होते हैं तो वहीं से मंगवा लेती हूँ। और जी यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ही देख रही थी। वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, बिल्कुल ताज़ा थी वेजिटेबल्स। और मैं देख रही थी कि मार्केट से भी ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स आई हैं। तो बस ये मैं संभालने ही लगी थी कि एकदम से लाइट चली गई। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।